श्रीमान ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु श्रीमान रवि जी। श्रीमन्नारायण कुमार। His Holiness Chinnajiyar Swamigal, योग गुरु पूज्य श्री रामदेव बाबा जी, मंच पर विराजमान श्रेष्ठ आचार्य गण, यहाँ उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्ति, अतिथि, श्रोता, भक्त, on this occasion of Sahasrabdi celebration of Jagat Guru Sri Ramanujacharya, my warm welcome, my warm greetings and best wishes to all of you. Though I met His Holiness Chinnajiyar Swamigal only recently, but I would like to share with you all that my devotion, my respect, regard for Jagat Guru Sri Ramanujacharya began in my college days when I was curious to know the different epochs and chapters of भारतीय सांस्कृतिक अध्यात्म, and I was touched and inspired by what he did. We all know our स्पिरिचुअलिटी इज इटर्नल, सनातन, और हमारा अध्यात्म सनातन है। और इस सनातन होने के पीछे एक भारत की एक यूनिकनेस रही है कि हमारी हजारों साल की ये अध्यात्म और सभ्यता जब जब किसी कठिन दौर से गुजरी है, जब धर्म और आध्यात्म पर आघात गहरा होने लगा और इसके अस्तित्व पर खतरा के बादल उभरने लगे, तो मां भारती अपने किसी ऐसे पुत्र या पुत्री को जन्म देती है जो आकर इसे उधारता, उसका रिस्टोर द बैलेंस। एंड जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य वॉज one such son of Ma Bharati. I remember the historical context. जब भारत का पुरुषार्थ घटता जा रहा था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के वेग में लोग मोक्ष की प्राप्ति की तरफ संन्यास की ओर दौड़ रहे थे। Then, जब हमारे able bodied young men and women, they thought that this life is worthless. हमारा पुरुषार्थ घटता गया और तब हमारे ऊपर एक के बाद एक आक्रमण शुरू हुए। अरब इन्वेजन ऑफ सिंध हुआ 8वीं सदी के शुरुआत में। गांधार की नगरी जो हिंदुओं की नगरी थी वो पेशावर बना।
महमूद गजनी एक लुटेरा आया, सोमनाथ को बर्बाद करके लूट कर चला गया। बख्तियार खिलजी कुछ वर्षों में ही पूरी गंजेटिक वैली को उसने रौंद डाला, बंगाल तक। सबसे प्राचीनतम और विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा ध्वस्त कर दिया। मैसेकर्ड द मॉन्क्स, butchered the students, burned the library. It took 6 months. There were so many scriptures, so many Pandulipis, books. It kept burning for over 6 months. All this happened because भारत का पुरुषार्थ घटता जा रहा था, हमारा अध्यात्म खतरे में था। और उस समय जगत गुरु रामानुजाचार्य का उद्भव हुआ। He was a revolutionary intellectual leader, a revolutionary spiritual leader, and a revolutionary social reformer. He was revolutionary intellectual leader because with his brilliance, intellectual brilliance and a spiritual insight, he could stand up to Adi Shankaracharya's logic, and he brought Brahm to Ishvara, Ishvara to Jeev and Prakriti. Tatattvamasi, you are Brahm, say you, Brahm is in you, Ishwar is in you, and भक्ति के मार्ग से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति चाहिए मोक्ष के लिए, मोक्ष संन्यास इसकी आवश्यकता नहीं। और उन्होंने उस समय, यद्यपि कि आक्रमण चलता रहा, देश हमारा सदियों तक गुलाम रहा, लेकिन जो हमारे मास थे, पब्लिक एट लार्ज, उनके लिए वो ज्ञान की परंपरा थी, वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसे समझ पाना बड़ा मुश्किल था। और मुश्किल होने के कारण वो अपने जो आगे देखने वाले लोगों के जो श्रेष्ठ होते थे उनके अनुयायी बनते थे। ऐसे भी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यद आचरति श्रेष्ठ तत्र देवी तरोजना स यद प्रमाणम कुरुते लोक सदनुवर्तते। जैसा बड़े लोग करते हैं वो पीछे करते हैं, तो लोगों को देखा कि वो सन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं, जनता भी पीछे के पीछे चल पड़ी। उन्होंने समाज के पुरुषार्थ को, भक्ति के मार्ग से समाज को संभाला, और यो भक्ति धीरे 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 देश के अन्य भागों में हमारे स्वामी रामानंद जी नॉर्थ तक लेकर गए। ऐसे भी नॉर्थ में कहावत है, कहते हैं, भक्ति उपजे द्रावड़ी लाए रामानंद। और उन्होंने पूरे राष्ट्र को संभाला, यहाँ के अध्यात्म को संभाला। और आज के दिन जब भारत जाग चुका है और अपनी नियति की तरफ बढ़ रहा है, when it is marching to its destiny, जगत गुरु रामानुजाचार्य, his teachings, his knowledge is very, very relevant today. भारत को विश्व गुरु और विश्व नेता बनना है, यह भारत की नियति है। और यह नियति सिर्फ भारत के लिए आवश्यक नहीं, यह विश्व के लिए आवश्यक है। यह भारत की दायित्व भी बनता है कि वो उस नियति को प्राप्त करे, विश्व नेता और विश्व गुरु बने। क्योंकि हमारे विश्व की जो वैश्विक समस्याएं हैं, चाहे वो वातावरण की हो, दुनिया के एडवांस कंट्रीज, दोज हु एक्चुअली डिस्ट्रॉयड दिस मदर अर्थ विद द एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ लाइफ, कि पूरी सृष्टि मनुष्य के भोग के लिए बनी है। इस दर्शन के साथ जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ, उसने पृथ्वी को, मां धरती को विध्वंस कर रखा। और परिणाम स्वरूप इसके नजारे हम देख रहे हैं, किस तरह से वातावरण
किस तरह से कहां होते जा रहा है। दुनिया के अनेक मुल्क छोटे कुछ ऐसे छोटे छोटे टापू के देश हैं जो समझते हैं, वो क्लियर है कि स्पष्ट है कि अगले 30 से 40 सालों में वो पानी के अंदर डूब जाएंगे, वो उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। इस तरह की भयानक ह्यूज क्लाइमेट क्राइसिस में पहल किसने किया? भारत ने किया। भारत ने अंडर एन एबल लीडरशिप, जब 2016 when the Prime Minister set the goal that by 2025 India will produce 100 gigawatt of clean energy, क्योंकि एक जो वातावरण को कलुषित करने का एक जो मुख्य कारण है वो कार्बन एमिशन, एनर्जी की रिक्वायरमेंट थ्रू कार्बन। प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, नहीं, भारत को मार्गदर्शन करना है और पहल करनी है। गरीब देश भारत, हमारे रिसोर्सेज, हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने निर्णय लिया कि 2025 तक हम 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन फ्री एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये टारगेट जो 2016 में इनक्रेडिबल असंभव लगता था, वो टारगेट हमने 2021 के सितंबर में पार कर लिया, आधे समय में। और तब देश ने एक टारगेट रखा है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट की एनर्जी, हम क्लीन एनर्जी जनरेट करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि देश का सामर्थ्य इतना है कि वो टारगेट भी, वो लक्ष्य भी हमें 2030 के पहले हम प्राप्त कर लेंगे। हमारा पुरुषार्थ जाग चुका है, राष्ट्र का पुरुषार्थ जाग चुका है, और हमें वो नियति हमारी हासिल करनी है, वो हमें प्राप्त करना है, वो हमें पहुंचना है। दूसरी वैश्विक महामारी पैंडेमिक कोरोना ने दिखा दिया कि इस विश्व में, जब पूरा विश्व इससे आक्रांत है, त्रस्त है, तो विश्व के बड़े बड़े एडवांस्ड विकसित देश जब उन्होंने वैक्सीन बनाए, तो उस वैक्सीन में भी उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर देखा पैसा कमाने का। वैक्सीन के प्राइसेस बढ़ा दिए। भारत ने क्या किया? इसने वैक्सीन, हमारे साइंटिस्ट, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट, हमारे टेक्नीशियंस, थैंक्स टू देम, उनके पुरुषार्थ कि हमने बड़े अल्प समय में यह वैक्सीन बनाई, और वैक्सीन बना करके 150 से ज्यादा देशों में हमने पहुंचाया लोगों की सहायता के लिए। ये कर्टेन रेजर है, ये शुरुआत है भारत का वैश्विक नेतृत्व को संभालने की दिशा में जो भारत चल पड़ा है, उसकी ये शुरुआत है। ये कुछ इसके कर्टेन रेजर कुछ इंस्टेंसेस हैं। ये भारत को उस नियति तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है समाज का, एक सोशल कोहेजन, समरसता, सामाजिक समरसता। और उस सामाजिक समरसता के लिए जगत गुरु रामानुजाचार्य से बढ़कर कोई हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। इस अवसर पर मैं अभी देखा एक भव्य स्टैच्यूज जगत गुरु रामानुजाचार्य की, दिल गदगद हुआ। ये स्मारक एक आध्यात्मिक रूप से रिसर्जेंट जागृत भारत का एक प्रतिबिंब है। आने वाले कल्पना कीजिए 1000 वर्ष बाद जब इसे लोग आएंगे और देखेंगे, हमारी पीढ़ियां हमारे गौरवशाली भारतीय अध्यात्म के ऊपर गौरव करेगी। Unlike Western civilization and other civilizations in the world, ours is very, very ancient, and these are the people
who appeared from time to time as landmark to save this adhyatma, to save this Sanskriti. इस अवसर पर मैं हिज हॉलीनेस चिन्नाजियार स्वामी का अभिनंदन तो करता ही हूं, इनके साथ साथ अन्य उन सारे लोगों का, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे असिस्टेंट हो, जिसने यहां जो जनरस डोनर्स हो, सब ने मिलकर के जो इस भव्य प्रतिमा का निर्माण किया और निर्माण में सहयोग दिया, उन सब का आभार भी व्यक्त करता हूं। आपने मां भारती की वो सेवा की है जो आने वाले हजारों वर्षों तक लोग याद रखेंगे और राष्ट्र उस पर गौरव करता रहेगा। मुझे यहां आकर प्रसन्नता तो हुई, लेकिन साथ ही साथ एक मेरा विश्वास, आत्मविश्वास उस नियति को प्राप्त करने का जो अगले 25 साल में हमें प्राप्त करने हैं। 2047 तक का जो 25 वर्षों का जो अमृत काल है, उसमें हमें भारत को उस आसन पर बिठाना है जहां पर वो विश्व का नेता